जय बम बम भोले की मेरी तरफ से सभी कावड़ भाई बहनों को और सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मैं इस कावड़ यात्रा पर ये कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप मुझे आगे भी कथा बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, कथा सुनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो सावन का महीना शुरू होते ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों का जत्था गंगा जल, पवित्र गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़ते हैं। इन जत्थों को हम कावड़ियों के नाम से जानते हैं। और उत्तर भारत में सावन महीना शुरू होते ही सड़कों पर जो हमें दिखाई देने लग जाते हैं, जगह जगह पर कावड़ी हमें दिखाई देते हैं। और पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैं तुम्हें इतिहास के पहले कावड़िए के बारे में बताने जा रही हूँ। मान्यता है कि भगवान परशुराम ऐसे पहले कावड़िए थे जिन्होंने भगवान शिव को पहले जलाभिषेक किया था। और इसके पीछे की भी एक कहानी है कि भगवान परशुराम के पिता ऋषि जगदीमन केजरीवन में अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहा करते थे। एक बार वहाँ बलशाली राजा सहस्त्रबाहु केजरीवन में पधार रहे थे। केजरीवन में शिकार करने गए और वो वहाँ पे जा भी रहे थे। ऋषि मुनि ने राजा और उनके सैनिकों की सेवा में कोई कमी नहीं की। तब राजा को पता चला कि ऋषि मुनि के पास एक ऐसी गाय है जिसका नाम है कामधेनु। तो वह गाय ऐसी है जिससे कोई भी प्रार्थना करें या कुछ भी उसके कान पे कह देने से या कोई भी कुछ मांग लेने से वह इच्छा हमारी पूर्ण हो जाती है। तो इस गाय के बारे में सहस्त्रबाहु ने ऋषि जगदीमन से गाय की मांग की और ऋषि मुनि ने गाय देने से मना कर दिया। उसी समय राजा ने बिना सोचे समझे उनकी हत्या कर दी। उन्होंने जब सुना कि हमें ऋषि मुनि गाय नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी, बिना सोचे समझे उनकी हत्या कर दी। और गाय जो कामधेनु लेकर के वहाँ से चले गए। जैसे ही भगवान परशुराम को खबर मिली कि उनके पिता की हत्या राजा ने की है, तो वह उसी समय सहस्त्रबाहु के पास गए और उनकी हत्या कर दी। जब उनको पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी तो वो भी उनकी हत्या करने के लिए चले गए और उनकी हत्या कर दी और अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। जैसी ही बात उनके पिता को पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तब उन्होंने परशुराम को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए कहा। इसलिए कहा क्योंकि जो उन्होंने अपराध किया है हत्या करने का, तो उससे उनको मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप, परशुराम के पिता ने उनसे कहा कि आप इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करो। तो परशुराम ने अपने पिता की बात को मानते हुए केजरीवन में पहले शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने पहले शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना करी जो आज भी वहाँ पर है। और उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर नामक एक जगह है, वहाँ से गंगा जल लाए और उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक। और ये पूरा महादेव मंदिर है, ये श्रेष्ठ मेरठ के पास है, जो गढ़ मुक्तेश्वर ब्रज घाट के नाम से प्रसिद्ध है। और ऐसी भी मान्यता है कि आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख है कि जो भगवान राम थे वो पहले कावड़िए थे और भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन का ही महीना चल रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में रावण पहला कावड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसके दौरान जब भगवान शिव ने विष निकला था तो उस विष को शिव ने हलाहल विष का पान किया था। ये तो सभी जानते हैं ज़्यादातर। तो विष का जो हलाहल उन्होंने पान किया था, तब भगवान शिव का जो कंठ है ना वो नीला हो गया था और तभी से वह नीलकंठ के नाम से कहलाए। लेकिन हलाहल विष पान करने के बाद
नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तो तब रावण ने महादेव को नकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ थी उनके अंदर, उनसे उनको मुक्त करने के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, और जिससे महादेव नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो गए। और तभी ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने भी उनका गंगा जल से जलाभिषेक किया। तभी से कावड़ यात्रा की जो परंपरा है वो प्रारंभ हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ पर बैठाया था, और श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके हरिद्वार ले गए और उन्हें वहां जाके स्नान कराया, और वापसी में गंगा जल ला करके उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया, और तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कावड़ लाने वाले के लिए भी कुछ नियम हैं, जैसे कि वो कावड़ जो लाता है उसको बिना नहाए कावड़ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, और उसको चमड़े का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, और ना ही वाहन का उपयोग करना चाहिए। और साथ ही वो चारपाई पे ना बैठ सकता है ना सो सकता है। साथ ही कावड़ लाने वाले अपने सिर के ऊपर से भी कावड़ नहीं ला सकते, यानी कि कंधे पे रख के ला सकते हैं, सिर के ऊपर से नहीं ला सकते। और कावड़ लाने वाला जो है वृक्ष के नीचे भी अपने कावड़ को नहीं रख सकता। बैठ सकता है लेकिन कावड़ को नीचे नहीं रखेगा। और कावड़ लाने वाले को कहा जाता है शास्त्रों में, जो कावड़ लेकर के आते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, क्योंकि जो कावड़ लाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ, परिश्रम और बहुत ही मेहनत से उसको लेकर के आते हैं। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब लेकर के आते हैं। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो धन्यवाद दर्शकों, बाय बाय।